हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी का जो एग्रीकल्चर का पेपर है उसका जो 2022 का पेपर है उसके आज एग्रीकल्चर वाले पोर्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और हर एक जो आपका क्वेश्चन होगा उसका हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पूरा इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लास्ट तक इस पूरे वीडियो को देखिए और हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करिए कि किस क्वेश्चन में किस किस जगह से आपके एग्रीकल्चर में आपका क्या हो रहा है, जो यूपी कॉलेज है वहां पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ताकि आपको आने वाले एंट्रेंस एग्जाम में हेल्प मिले, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर का क्वेश्चन क्या करें, सॉल्व कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे अपना, जो हमारे एग्रीकल्चर पोर्शन में पूछा गया है उदय प्रताप कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में। तो देखिए सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि जूट बिलोंग टू द फैमिली। ठीक है, यानी जूट जो है, जूट जो क्रॉप है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये इन्होंने पूछा है। ठीक है, तो जो जूट क्रॉप होता है, ठीक है, लिनिएसी, मालवेसी, पोएसी या फिर टीलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, ये पूछ रहे हैं। तो देखिए जो जूट क्रॉप होती है वो किस फैमिली से बिलोंग करती है, तो जूट क्रॉप जो है वो किससे बिलोंग करती है, टीलिएसी फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है, वहीं देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि और भी कुछ ढेर सारी क्या हुई है, फैमिलीज के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे लीनिएसी है, ठीक है, इससे क्या होता है आपका लेंसिड जो होता है, ठीक है, लेंसिड जो आपका क्या होता है, जिसको हम लोग फ्लैक्स सीड भी बोलते हैं, वो होता है। फिर उसके बाद आपका चिया सीड जो है वो भी क्या होता है, इसी से क्या होता है, चिया सीड जो हम लोग क्या करते हैं, पानी में भिगा करके खाते हैं, जूस वगैरह के शॉप पे आपको मिल जाएगा। तो वहां वो क्या है आपका लीनिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। वहीं देखिए जो आपका मालवेसी फैमिली है, इससे क्या होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप जो क्या है, कॉटन बिलोंग करती है। पोएसी फैमिली से जितने भी ग्रास फैमिली वाले क्रॉप हैं, जैसे कि आपका वीट हो गया, राइस हो गया, शुगर केन हो गया, ये सब आपके पोएसी फैमिली से क्या करेंगे, आपके बिलोंग करेंगे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच विच वन इज द ट्रैप क्रॉप फॉर कॉटन कल्टीवेशन। ठीक है, यानी जब आप क्या करते हैं, कपास की खेती करते हैं, कॉटन का कल्टीवेशन करते हैं, तो उसके लिए आपका क्या है, ट्रैप क्रॉप इनमें से कौन सा है। कैरेट हो गया, ओखरा हो गया, पैडी हो गया या फिर पोटैटो हो गया। तो देखिए जो कॉटन होता है उसके कल्टीवेशन के टाइम जो क्रॉप हम लेते हैं ट्रैप क्रॉप के रूप में, वो है आपकी ओखरा। ठीक है, अब बेसिकली हम ये जान लेते हैं पहले कि जो ट्रैप क्रॉप होती क्या है। ठीक है, तो देखिए कॉटन में क्या होता है कि जो कॉटन कल्टीवेशन करते हैं हम लोग, तो उसमें क्या होता है, बॉल वॉर्म्स लगते हैं। ठीक है, तो ये बॉल वॉर्म्स क्या करते हैं, कॉटन को क्या कर देते हैं, बहुत ज्यादा डैमेज कर देते हैं। तो ये बॉल वॉर्म कॉटन के प्लांट्स पे न लगे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके आसपास फील्ड के चारों तरफ क्या करते हैं, ट्रैप क्रॉप लगाते हैं, जो कि ओखरा यानी भिंडी का पेड़ लगाते हैं। और ये जो बॉल वॉर्म्स होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, इन प्लांट्स की तरफ क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं, कॉटन को डैमेज नहीं करते हैं। तो ये काम होता है आपका क्या, ट्रैप क्रॉप का। फिर देखिए उसमें ये बता रहा है कि फैलरिस माइनर इज वीड विच इज रिलेटेड टू, जो फैलरिस माइनर है आपका, ये जो वीड है ये किस क्रॉप से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए फैलरिस माइनर के बारे में जान लेते हैं। फैलरिस माइनर जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेहूं का मामा। ठीक है, गेहूं का मामा बोलते हैं। ठीक है, किसमें कॉमनली हम लोग जो बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, गेहूं का मामा बोलते हैं। तो देखिए ये जो फैलरिस माइनर वीट है, आपको यहीं से पता चल गया कि ये गेहूं का मामा है, यानी ये किससे रिलेटेड होगा, आपका वीट से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो वीट में क्या होता है आपका, ये फैलरिस माइनर लगता है। फिर अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें तो पूछ रहा है हॉर्डियम वल्गेरे इज बोटेनिकल नेम ऑफ। ठीक है, तो हॉर्डियम वल्गेरे पूछ रहा है कि ये किस क्रॉप का क्या है, बोटेनिकल नेम है। तो हॉर्डियम वल्गेरे किसका बोटेनिकल नेम है, आपका बार्ली का जो बोटेनिकल नेम होता है वो क्या होता है, हॉर्डियम वल्गेरे होता है। ठीक है, वहीं देखिए अगर आपका पैडी का पूछेगा कि पैडी का क्या होता है, तो ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा किसका है, आपके पैडी का है। वहीं शोरगम बाई कलर, ठीक है, सोरगम बाई कलर ये किसका है, सोरगम का है। और ट्रिटिकम एस्टिवम ये किसका है, आपके वीट का साइंटिफिक नेम है। फिर आपसे पूछ रहा है फिफ्थ क्वेश्चन कि सिल्किंग इज रिलेटेड टू, जो सिल्किंग प्रक्रिया है ये किस क्रॉप से रिलेटेड है। तो देखिए सिल्किंग, देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है सिल्किंग और दूसरा होता है टेसलिंग। ठीक है, टेसलिंग,
ये जो सिल्किंग और टेसलिंग है ये दोनों किससे रिलेटेड है? आपके मेज क्रॉप से क्या है? रिलेटेड है, ठीक है। अब देखिए, सिल्किंग और टेसलिंग में बेसिकली होता क्या है? जो टेसलिंग है इसमें क्या होता है, जो आपका मेल जो पार्ट है, मेल पार्ट जो निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेसल बोलते हैं। तो इसको क्या होने की, निकलने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? टेसलिंग बोलते हैं। वही जो फीमेल पार्ट होता है उसको क्या, उसके फॉर्मेशन की प्रक्रिया जो होती है वो जब निकलता है मेज के अंदर, तो उसको उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? सिल्किंग स्टेज बोलते हैं। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है, उसमें बोल रहा है आईसीआर सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड, यानी जो आईसीआर है उसका जो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो किस जगह पे लोकेटेड है? तो देखिए, आईसीआर का जो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो आपका कहाँ पे लोकेटेड है? कटक उड़ीसा के अंदर क्या है आपका? सिचुएटेड है, ठीक है। राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पे क्या होता है? राइस पे बहुत ज्यादा क्या होता है? रिसर्च किया जाता है। बहुत सारी वेराइटी वहां से रिलीज की जाती है राइस की। फिर देखिए, जो आपका सेवेंथ क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ समर प्लॉविंग ऑफ फील्ड, ठीक है। यानी अगर आप क्या करते हैं, समर के अंदर क्या करते हैं, फील्ड में क्या करते हैं, प्लॉविंग करते हैं, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ठीक है, क्यों करते हैं हम लोग जो आपका ग्रीष्म काल में जो जुताई है खेतों की वो क्यों करते हैं? तो बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि टू इम्प्रूव द सॉइल स्ट्रक्चर, टू डिस्ट्रॉय हार्मफुल इंसेक्ट एंड बैक्टीरिया, टू इनहांस वाटर यूज एफिशिएंसी, ठीक है। जब आप क्या करेंगे, जुताई करेंगे, क्या करेंगे जब जुताई करेंगे समर के दिनों में, ठीक है, यानी गर्मी के दिनों में, तो सॉइल स्ट्रक्चर अच्छा होगा, ठीक है। और जो क्या होंगे, जो आपके इंसेक्ट पेस्ट बैक्टीरिया जो सॉइल के अंदर क्या हैं, बाकी जो जो उनके अंडे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, धूप, जब मिट्टी हम पलटते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, धूप लगती है, पड़ती है उनके ऊपर, तो वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। फिर जो वाटर यूज इफिशियंसी है सॉइल की वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव, यानी समर प्लॉविंग से क्या होता है, ये सारा कुछ आपको देखने को, सारा फायदा ये है देखने को मिलता है फील्ड के अंदर। फिर बोल रहा है द शेयर ऑफ देशी प्लाऊ इज मेड अप ऑफ, ठीक है, यानी जो देसी प्लाऊ होता है उसका जो शेयर होता है, जो क्या होता है, जमीन के अंदर जाता है और क्या करता है, जुताई करने के में मदद करता है, वो किस चीज से बना होता है? हाई कार्बन स्टील से, कास्ट आयरन से, वुड से, या फिर रॉट आयरन से, ठीक है। तो जो शेयर है वो किससे बना होता है आपका? कास्ट आयरन से क्या होता है आपका? बना होता है। फिर यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रीड ऑफ गोट, इनमें से कौन सा जो है वो क्या है, बकरी का नस्ल नहीं है, ठीक है। बारबेरी जो है वो क्या है, बकरी की नस्ल है। बेताल जो है वो भी बकरी की नस्ल है। जमुनापारी भी बकरी की नस्ल है, ठीक है। वहीं ये जो क्या है, हिसारडेल, ठीक है, ये थोड़ा स्पेलिंग गलत है, ये होगा आपका हिसार डेल, ठीक है, ये स्पेलिंग है इसकी, ठीक है। हिसार डेल जो है ये किसकी ब्रीड है? शीप की ब्रीड है, ठीक है, शीप की ब्रीड है आपकी हिसार डेल। तो आपका डी ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा यहाँ। फिर बोल रहा है जो बॉर्डेक्स मिक्सचर है वो क्या है, ठीक है, यानी जो बॉर्डेक्स मिक्सचर है वो क्या है? फंजीसाइड है, बैक्टीरियासाइड है, हर्बिसाइड है, या फिर इंसेक्टिसाइड है, ठीक है। तो जो बॉर्डेक्स मिक्सचर है इसको किसमें यूज किया जाता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो इसको डाउनी ऑब्लिक पाउडरी मिल्ड्यू जो डिजीज होती है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसमें यूज करते हैं, ठीक है। और ये क्या है आपका? एक फंजीसाइड है, ठीक है, यानी ये जो आपका बॉर्डेक्स मिक्सचर है वो क्या है? फंजीसाइड है। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि द गेस्टेशन पीरियड ऑफ बुफेलो, ठीक है, यानी जो भैंस होता है उसका जो क्या होता है, जो गर्भ अवधि होती है वो कितनी होती है, ठीक है। तो जो गेस्टेशन पीरियड होता है बुफेलो का वो कितना होता है आपका? 310 डेज जो होता है वो क्या होता है आपका? 310 दिन का बुफेलो का गेस्टेशन पीरियड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच इज द बेस्ट मेथड ऑफ मिल्किंग, यानी जब आप क्या करते हैं, दूध को दूह रहे हैं, ठीक है, गाय या भैंस की, तो इसमें से कौन सा जो मेथड है वो सबसे अच्छा होता है, ठीक है, मिल्किंग करने के लिए? स्ट्रिपिंग। तो मिल्किंग का जो बेस्ट मेथड है वो आपका क्या है? आपका जो फुल हैंड मेथड है इसको क्या बोला जाता है, कि जो ये क्या है, मिल्किंग का सबसे अच्छा मेथड माना जाता है जब हम क्या करते हैं, वो पूर्ण जो आपका क्या होता है, हस्त विधि से क्या करते हैं, जब क्या करते हैं, दूध दूहते हैं, तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, सबसे अच्छा मेथड मानते हैं। फिर जो अगला है उसमें आपका बोलता है
कि ओरोबैंकी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रूम रैप भी बोलते हैं। ठीक है, तो ओरोबैंकी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रूम रैप बोलते हैं, ये आपका ऑटोट्रॉप है, कीमोट्रॉप है, स्टेम पैरासाइट है या फिर रूट पैरासाइट है। तो ओरोबैंकी जो होता है ये किसमें आता है, आपका रूट पैरासाइट के अंदर आता है। ठीक है, तो ओरोबैंकी आपका हो गया रूट पैरासाइट। फिर जो आपका नेक्स्ट है उसमें बोल रहा है विच टाइप ऑफ सीड हैव मैक्सिमम जेनेटिक प्योरिटी। यानी अगर आप क्या करते हैं, सीड्स की बात करते हैं, तो इनमें से कौन सा जो सीड का प्रकार है उसकी जो जेनेटिक प्योरिटी होगी वो सबसे अच्छी होगी। तो देखिए, जो ब्रीडर सीड होता है ये डायरेक्ट कौन बनाता है, प्लांट ब्रीडर्स बनाते हैं। ठीक है, तो प्लांट ब्रीडर या फिर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में काम करने वाले जो साइंटिस्ट हैं, जो ब्रीडर हैं, वो क्या कर रहे हैं, इसको डेवलप करना है। तो सबसे स्टार्टिंग जो होता है वो यहीं से होता है। तो जो ब्रीडर सीड होगा इनमें से इनकी जो प्योरिटी होगी वो क्या होगी, हाईएस्ट होगी। ब्रीडर सीड की प्योरिटी जो होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम देखी जाती है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है फॉर फाउंडेशन सीड विच कलर ऑफ टैग्स आर यूज। ठीक है, अगर आप फाउंडेशन सीड्स की बात करते हैं तो कौन सा जो टैग कलर होता है वो फाउंडेशन सीड में यूज होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग सारे टैग कलर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका जो गोल्डन येलो टैग होता है ये किस में यूज होता है, ब्रीडर सीड में यूज होता है। ठीक है, तो ब्रीडर सीड्स जो होते हैं, ब्रीडर्स सीड जो होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, आपका गोल्डन येलो टैग यूज किया जाता है। ओपल ब्लू जो है ये किसमें यूज किया जाता है, सर्टिफाइड सीड के अंदर। सर्टिफाइड जो सीड्स हैं इनके अंदर ओपल ब्लू जो टैग है वो को यूज किया जाता है। ग्रीन टैग है ये किसमें यूज किया जाता है, ट्रूथफुली लेबल सीड। ठीक है, टीएलएस जिनको बोलते हैं, ट्रूथफुली लेबल सीड के अंदर हम ग्रीन टैग का यूज करते हैं। जो फाउंडेशन सीड है इसमें हम क्या करते हैं, व्हाइट टैग का यूज करते हैं। ठीक है, तो व्हाइट टैग का यूज किया जाता है फाउंडेशन सीड के टैग कलर के लिए। फिर उसके बाद बोल रहा है पूसा नन्हा इज अ वेराइटी ऑफ। जो पूसा नन्हा वेराइटी है ये किस क्रॉप की वेराइटी है, मैंगो की, एप्पल की, पपाया की या फिर गुआवा की। तो जो पूसा नन्हा है ये किसकी वेराइटी है, पपाया की वेराइटी है। और ये क्या है, म्यूटेंट वेराइटी है। ठीक है, सबसे पहले तो ये ड्वार्फ वेराइटी है, यानी बौनी प्रजाति है। नन्हा इसका नाम ही है, तो इसका प्लांट क्या होगा, बहुत छोटा छोटा होगा। वहीं ये कैसी वैरायटी है, म्यूटेशन से बनाई गई, तो ये म्यूटेंट वैरायटी है। ठीक है, म्यूटेंट वैरायटी इसको बोला जाता है। अगला बोल रहा है ग्रेनुलेशन। ठीक है, ग्रेनुलेशन ऑफ जूस जूसेस। ठीक है, इज अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ। ठीक है, यानी जो जूस है, ठीक है, उनका दानेदार होना। ठीक है, जो जूस की आपकी क्या है थैलियां हैं उनका जो दानेदार होना, ये किस क्रॉप की गंभीर समस्या है, सिट्रस की, ग्रेप की, लीची की या फिर गुआवा की। तो देखिए जो ग्रेनुलेशन है ये सीरियस प्रॉब्लम किसमें होता है, आपके सिट्रस फ्रूट यानी संतरा, मौसम्मी, इनके अंदर क्या होता है, जो ग्रेनुलेशन की प्रॉब्लम होती है ये क्या होती है, मेजर प्रॉब्लम होती है। फिर क्या बोल रहा है, फ्रूट क्रैकिंग इज अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ। यानी जो क्या हो रहा है, फल का फटना जो है वो क्या है, किस क्रॉप के अंदर जो है वो सीरियस प्रॉब्लम है आपका, फ्रूट क्रैकिंग। ठीक है, तो फ्रूट क्रैकिंग जो होता है वो किसके अंदर सीरियस प्रॉब्लम है, आपका पोम ग्रेनेट यानी जो अनार है उसके अंदर फ्रूट क्रैकिंग आपको देखने को मिलता है। और ये किसकी कमी से होता है, बोरॉन की कमी से होता है। ठीक है, बोरॉन जब क्या होता है, कम होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपको फ्रूट क्रैकिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। वहीं गुआवा में भी फ्रूट क्रैकिंग देखने को मिलता है, लेकिन जो सीरियस इसमें पूछ रहा है सीरियस प्रॉब्लम किसमें, तो आपका ये प्रोमोग्रेनेट में क्या है, सीरियस प्रॉब्लम है फ्रूट क्रैकिंग की। अगला बोल रहा है द प्लांटिंग मटेरियल ऑफ टर्मरिक। ठीक है, अगर आप हल्दी लगाना चाहते हैं तो उसका जो प्लांटिंग मटेरियल होता है वो क्या होता है, ट्यूबर, कॉर्म, राइजोम या फिर सीड। तो देखिए जो हल्दी होती है उसका जो क्या होता है, प्लांटिंग मटेरियल जो होता है वो हम लोग किससे लगाते हैं, राइजोम से क्या करते हैं हम लोग, इसका प्रोपोगेशन करते हैं। ठीक है, तो आपका जो टर्मरिक होगा वो राइजोम से प्रोपोगेट किया जाएगा। फिर अगला बोल रहा था कल्चर ऑफ मोलस्क कैन बी स्टडीड अंदर। ठीक है, यानी अगर आप क्या कर रहे हैं, जो आपके क्या है, मोलस्क है, ठीक है, जो जिसमें घोंघा, शंख ये सब आते हैं ना, आपके घेंगा वगैरह, तो वो सब हम लोग किस के अंडर में आपका स्टडी करते हैं, ये पूछ रहा है। तो हम लोग देखिए ये सब कहाँ पे पाए जाते हैं, पानी के अंदर पाए जाते हैं। तो इसको हम लोग किसके अंदर स्टडी करते हैं, एक्वा कल्चर के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, यानी जितने भी आपके प्रॉन हो गया, केकड़ा हो गया, मछली हो गई, ये सब आपके क्या होंगे, इनको कंबाइंड अगर हम लोग बात करें तो हम लोग किसके अंदर ये स्टडी करते हैं, एक्वा कल्चर के अंदर इन सबको स्टडी किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द आईसीआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इज लोकेटेड एट। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका आईसीआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है उदय प्रताप कॉलेज के क्वेश्चन में। क्योंकि उदय प्रताप कॉलेज जो है ये क्या है आपका वाराणसी में स्थित है, और ये जो आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये भी कहाँ पे स्थित है, वाराणसी में स्थित है। तो ये क्वेश्चन जो है ये क्या करते हैं अपने एग्जाम में फ्रिक्वेंटली ये पूछते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको पता होना चाहिए कि जो वेजिटेबल रिसर्च है, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वो कहाँ पे है स्थित है, वाराणसी में स्थित है। ठीक है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है ओरिजिन प्लेस ऑफ पोटैटो। ठीक है, तो पोटैटो का जो ओरिजिन प्लेस है वो कहाँ पे, कहाँ इसकी उसका जो मूल स्थान है, कहाँ इसकी उत्पत्ति हुई है। तो जो पोटैटो है, ठीक है, इसको याद रखिए आप कि पी फॉर पोटैटो, पी फॉर पेरू। ठीक है, तो ये क्या हुआ, पेरू एंड बोल्विया में क्या हुई है, इसकी उत्पत्ति हुई है जो आपका पोटैटो है। तो ये हो जाएगा पेरू एंड बोल्विया। फिर अगला बोल रहा है द फ्रूट ऑफ ब्रिंजल इज बोटेनिकली नोन एज। ठीक है, तो फ्रूट जो होता है ब्रिंजल का उसको हम लोग बोटेनिकली क्या बोलते हैं, ड्रूप, बेरी, पोम या सिलिकुआ। ठीक है, तो देखिए फ्रूट के क्या होते हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं। इसमें जो टाइप्स दिए हुए हैं उसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए जो मैं यहाँ पे बता दूं, आपका जो ब्रिंजल होता है इसका क्या होता है, बेरी होता है। ठीक है, और इसके अंदर देखिए जो ब्रिंजल है ये तो बेरी होगा ही, उसके साथ साथ इसके अंदर आता है टोमेटो। ठीक है, तो टोमेटो भी क्या हो जाता है आपका, बेरी हो जाता है। उसके बाद आपका जो है आपका बनाना। ठीक है, बनाना जो है ये भी क्या हो जाता है, बेरी हो जाता है। पपाया, पपाया भी जो है वो क्या हो जाता है, बेरी हो जाता है। ग्रेप्स जो है वो आपका क्या हो जाता है, बेरी हो जाता है। ठीक है, तो ग्रेप्स भी क्या हो गया आपका, बेरी हो गया। उसके अलावा देखिए गुआवा जो है वो भी क्या हो जाता है आपका, बेरी हो जाता है। ड्रूप की अगर हम लोग बात करें, देखिए ड्रूप जो है, ठीक है, ड्रूप की अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, ड्रूप आपका कौन सा है, तो ड्रूप में आपका आ जाएगा मैंगो और कोकोनट। कोकोनट ये सब क्या हो जाएंगे आपके ड्रूप के अंदर आते हैं। पोम की बात करें, देखिए पोम के अंदर आपका क्या आता है, एप्पल सबसे इंपॉर्टेंट फ्रूट है जो क्या होता है, पोम के अंदर इंक्लूड किया जाता है। उसके अलावा देखिए पियर जो है ये भी क्या होता है, पोम के अंदर आता है। सीलिकुआ के अंदर जो है ये क्या आता है, मस्टर्ड, आपका जो है मस्टर्ड जो आपका है इसका जो फ्रूट होता है वो आपका किसके अंदर आता है, सीलिकुआ के अंदर यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। फिर अगला बोल रहा है द इडाइबल पार्ट ऑफ लीची इज नोन एज। ठीक है, लीची का जो क्या होता है खाने योग्य पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो जो लीची का एडाइबल पार्ट होता है वो क्या होता है, एरिल होता है। और ये एरिल क्या होता है आपका, थर्ड इंटीग्यूमेंट इसको बोलते हैं। और एरिल जो होता है ये किसके अंदर, आपका पोमग्रेनेट के अंदर भी हम लोग क्या खाते हैं, एरिल खाते हैं। पोमग्रेनेट के अंदर जो अनार होता है उसके अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, एरिल खाते हैं। एंडोस्पर्म हम लोग किसके अंदर खाते हैं, कोकोनट के अंदर खाते हैं। कोकोनट के अंदर हम क्या करते हैं, एंडोस्पर्म का खाते हैं। फिर उसके बाद देखिए जो मीजोकार्प है वो हम किसके अंदर खाते हैं, मैंगो के अंदर खाते हैं। ठीक है, मैंगो के अंदर मीजोकार्प हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। थैलमस जो है वो हम किसके अंदर खाते हैं, एप्पल के अंदर हम थैलमस का कंजप्शन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेस एलिमेंट या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट, पूछ रहा है इसमें से जो सूक्ष्म पोषक तत्व है इसमें से कौन सा नहीं है। बोरॉन, मोलिब्डेनम, मैग्नीज और मैग्नीशियम। ठीक है, यानी बोरॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से, मोलिब्डेनम को एम ओ से, मैग्नीज को एम एन से, और मैग्नीशियम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो देखिए इनमें से ये क्या है, ये तीनों जो हैं ये क्या है आपके, ये तीनों जो हैं ये क्या है आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। जो मैग्नीशियम है ये क्या है आपका, मैक्रो न्यूट्रिएंट है। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है आपका क्या, मैग्नीशियम। फिर आपका अगला जो है हाउ मेनी प्लांट फूड एलिमेंट्स आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, बोल रहा है कि जो ग्रीन प्लांट हैं उनके ग्रोथ के लिए कौन कौन से जो एलिमेंट है वो क्या होते हैं, जरूरी होते हैं, कितने एलिमेंट जरूरी होते हैं। ठीक है, तो देखिए जो प्लांट होता है उनके लिए क्या होते हैं, 16 जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसेंशियल होते हैं। ये पहले का डेटा है। अब क्या हो गया है, एक जो है आपका एक नया एलिमेंट जुड़ गया है तो इसलिए 17 हो गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन। ठीक है, फिर उसके बाद सल्फर, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम। ये सब क्या है आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में अगर हम लोग देखें तो क्या आ जाएगा, एफई,
Zn, Cu, Mn, ठीक है, यानी मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया और आयरन हो गया। उसके बाद बोरॉन, उसके बाद मोलिब्डेनम, उसके बाद क्लोरीन और उसके बाद एक जो लास्ट में ऐड हो गया वो क्या हो गया, निकल जो है आपका यहाँ पे ऐड किया गया, ठीक है। तो आपका 16 एलिमेंट जो है वो क्या है, आपका ये एलिमेंट है जो क्या होते हैं, नेसेसरी होते हैं आपके प्लांट के ग्रोथ के लिए। फिर बोल रहा है विच इज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग ग्रीन मैन्योर क्रॉप, ठीक है, यानी ग्रीन मैन्योर क्रॉप कौन सा जो क्रॉप है इसमें से सबसे अच्छा जो है आपका क्या है, ग्रीन मैन्योर क्रॉप माना जाता है, ठीक है। तो जो सन हेम्प है इसको क्या माना जाता है, सबसे अच्छा जो है ग्रीन मैन्योर क्रॉप जो है वो माना जाता है, ठीक है। फिर बोल रहा है सुगर केन टॉप बोरर पासिस विंटर एज लार्वा इन, ठीक है, जो सुगर केन टॉप टॉप बोरर है, ठीक है, उसकी क्या होती है, अलग अलग फेज होती है, ठीक है, लार्वा हो गया, एडल्ट हो गया। तो लार्वा वाला जो फेज होता है वो बोल रहा है कि वो कहाँ अपना व्यतीत करता है, प्लांट पे लार्वा वाला फेज नहीं होता है। तो जो लार्वा वाला फेज होता है वो कहाँ पे होता है, बेस ऑफ स्टीम, टॉप ऑफ स्टीम, सॉइल या फिर नन ऑफ दी। तो जो इसका क्या होता है, लार्वा स्टेज होता है वो कहाँ होता है, बेस ऑफ स्टेम में ये अपना बिताता है, जो ठंडी का मौसम होता है। फिर बोल रहा है विच कलर ऑन द लेबल ऑफ अ कंटेनर इंडिकेट एक्सट्रीमली टॉक्सिक, ठीक है। एक्सट्रीमली टॉक्सिक का मतलब सबसे विषैला, सबसे खतरनाक, ठीक है, डेंजर। टॉक्सिक का मतलब डेंजर, और डेंजर कब होता है, जब क्या होता है, रेड कलर आपको देखने को मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, डेंजरस हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा आपका जो पेस्टिसाइड है या फिर जो केमिकल आप यूज कर रहे हैं अपने खेतों में, सबसे टॉक्सिक। फिर बोला द हेड ऑफ इंसेक्ट इज कंपोज्ड ऑफ सेगमेंट हुज नंबर इज, ठीक है। बोल रहा है कि जो इंसेक्ट का हेड होता है उसमें के अंदर कितने सेगमेंट्स जो हैं आपके पाए जाते हैं। तो हेड जो होता है इंसेक्ट का उसके अंदर क्या होता है, 6 सेगमेंट पाए जाते हैं, 6 सेगमेंट हेड के अंदर पाए जाते हैं। बॉडी जो होती है, ठीक है, बॉडी के अंदर कितने सेगमेंट पाए जाते हैं, 3 सेगमेंट्स, 3 सेगमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन सा सेगमेंट पाया जाता है आपका, हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन। हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन, ये 3 सेक्शन आपके किस में पाए जाते हैं, बॉडी के अंदर इंसेक्ट के पाए जाते हैं। फिर आपका बोल रहा है द पर्सिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट आर फाउंड इन, ठीक है, पियर्सिंग और सकिंग वाला जो माउथ पार्ट होता है ये किसके अंदर आपका देखने को मिलता है, तो जो मच्छर होता है, ठीक है, मॉस्किटो, ठीक है, मॉस्किटो के अंदर क्या होगा, पियर्सिंग एंड सकिंग, यानी वो क्या करेगा, पहले धसाता है अपना डंक, फिर उसके बाद क्या करता है, जो ब्लड होता है उसको क्या करता है, चूसता है। तो छेदने और चूसने वाला जो मुख्य भाग है वो मच्छर के अंदर आपका पाया जाता है। फिर बोल रहा है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विथ स्टडी ऑफ फंजाई, ठीक है, कौन सा ऐसा ब्रांच है बायोलॉजी का जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, जो आपके फंजाई है, ठीक है, कवक जो है उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो जो हम लोग फंजाई के बारे में स्टडी करते हैं उसको, उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो माइकोलॉजी क्या हो गया आपका, फंजाई की स्टडी को बोला जाता है। अगला है येलो रिवॉल्यूशन इन इंडिया इज रिलेटेड टू, ठीक है, यानी जो भारत में क्या हुआ, आपका पीली क्रांति आई है वो किस वजह से आई है। तो जो पीली क्रांति है वो किसकी वजह से आई है, ऑयल क्रॉप्स जितने भी हैं उनकी वजह से क्या हुआ है, येलो रेवोल्यूशन जो है इंडिया के अंदर आया है। वहीं अगर हम पोटैटो की बात करें तो पोटैटो की वजह से आपका क्या है, राउंड रेवोल्यूशन, ठीक है, राउंड रिवोल्यूशन आपका आया है। फिश की वजह से जो है वो आपका ब्लू रेवोल्यूशन आपका यहाँ पे देखने को मिलता है, और मिल्क के वजह से व्हाइट रेवोल्यूशन आपका देखने को मिलता है, ठीक है। मिल्क जो है वो व्हाइट रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। चलिए अगला है द फूड इन फोटोसिंथेसिस इज मेड इन फॉर्म ऑफ, ठीक है, यानी जो प्लांट्स जो है अपना फोटोसिंथेसिस जो क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, वो खाना वो किस फॉर्म में बनाते हैं ये यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे। तो जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो फूड बनाते हैं वो किसके फॉर्म में बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में वो फूड को बनाते हैं, बाद में इसको अलग अलग फॉर्म में चेंज किया जाता है। द क्लोरोफिल इज फॉर्म्ड इन प्लांट इन प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, यानी जो क्लोरोफिल है वो किसके प्रेजेंस में आपका बनता है, क्लोरीन के, क्लोराइड के, क्लोरीन के, या फिर कॉपर के, या फिर मैग्नीशियम के। तो देखिए क्लोरोफिल जो होता है इसमें दो चीजें पाई जाती हैं, एक पाया जाता है मैग्नीशियम और एक पाया जाता है नाइट्रोजन, ये सबसे क्या है, मेन एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मैग्नीशियम। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम के प्रेजेंस में जो क्लोरोफिल है उसका
फॉर्मेशन होता है। और ये जो मैग्नीशियम है, ये क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर होता है उसके सेंटर में पाया जाता है, ठीक है। बीच के बीच में जो होता है वो क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। जो किनारे किनारे चार रिंग होती हैं उसमें क्या होता है, आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। फिर बोल रहा था डाउनवर्ड एज वेल एज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड इन प्लांट अकर्स थ्रू, ठीक है। यानी प्लांट के अंदर जो फूड का मूवमेंट होता है, ठीक है, चाहे वो नीचे की तरफ चाहे वो ऊपर की तरफ, वो किसके वजह से होता है, कैम्बियम की वजह से, फ्लोएम की वजह से, रूट की वजह से, या फिर जाइलम की वजह से, ठीक है। तो जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के अंदर, जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वो कौन करता है, फ्लोएम करता है, ठीक है। एफ फॉर फूड और एफ फॉर फ्लोएम, एफ फॉर नहीं पीएच है, लेकिन आप याद रखिए फ्लोएम फूड ऐसे करके। जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है ये क्या होता है, सिर्फ ऊपर की तरफ होता है, और ये कौन कराता है, आपका जाइलम कराता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, आपका फ्लोएम जो है वो क्या करता है, फ्रूट का फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। फिर बोल रहा है कैर्थेमस टिंक्टोरियस इज बॉटेनिकल नेम ऑफ, ठीक है। बोल रहा है कैर्थेमस टिंक्टोरियस जो है ये किसका बॉटेनिकल नेम है, तो जो आपका से फ्लावर है इसका बॉटेनिकल नेम आपका क्या है, कैर्थेमस टिंक्टोरस है, ठीक है, टिंक्टोरस। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीरियल मिलेट, ठीक है। बोल रहा है इसमें से आपका कौन सा जो मिलेट है वो क्या है, सीरियल मिलेट नहीं है। सौंफ, ठीक है। तो सौंफ जो होता है ये क्या होता है, किसी तरह का ये क्या होता है, मिलेट यानी मोटा अनाज जो है ये इसके अंदर में नहीं आता है। फिर बोल रहा है द एज ऑफ ट्री, ठीक है, डिटरमाइन बाय काउंटिंग एनुअल रिंग इज, ठीक है। अगर आप क्या करते हैं, जो आप जब पेड़ को काटेंगे उसके तने को काटेंगे, ठीक है, जो ये पेड़ का क्या है, मान लीजिए तना आपने काट लिया, तो उसके अंदर क्या होते हैं, ऐसे क्या होते हैं, कुछ रिंग्स टाइप के स्ट्रक्चर आपको ऐसे ऐसे दिखता है जब आप पेड़ को काटते हैं। तो ये जो क्या होती है, एक रिंग होती है, वो हर साल क्या होती है, बनती है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनुअल रिंग बोलते हैं। और जब आप जिसको काट के इसको गिन के आप क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि वो पेड़ जो है वो कितना पुराना है। तो इस मेथड को हम क्या बोल इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस स्टडी को बोलते हैं डेंड्रोकोनोलॉजी, ठीक है। ठीक है, तो डेंड्रोकोनोलॉजी किसको बोला जाता है, अगर आप क्या कर रहे हैं, एनुअल रिंग को गिन करके आप एज बता रहे हैं ट्री का। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपका क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेम्परेट फ्रूट, ठीक है। बोल रहा है इसमें से जो आपका क्या है, ठंडी जगह पे पाया जाने वाला फ्रूट कौन सा नहीं है। तो प्लम जो है ये ठंडे जगह पाया जाता है, एप्रिकॉट भी ठंडे जगह पाया जाता है, हेजलनट भी क्या होता है, ठंडे जगह पे पाया जाता है। तो इसमें से क्या होता है, ये सब क्या है, आपके टेम्परेट फ्रूट हैं। जो फिग है ये आपका टेम्परेट फ्रूट नहीं है, ठीक है। तो फिग जो है आपका क्या है, अंजीर जो है ये क्या है, टेम्परेट फ्रूट के अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो ये था आपका क्या पूरा जो एग्रीकल्चर के पोर्शन में यूपी कॉलेज के 2022 के पेपर में जितना भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था वो 40 क्वेश्चन यहाँ पे हमने डिस्कस किया, उसको एक्सप्लेन कर दिया है पूरा अच्छे से। तो आपको इन सारे वीडियो से क्या पता चलता है कि आपका जो एग्रीकल्चर का पोर्शन है उदय प्रताप कॉलेज का, उसमें जो क्वेश्चन है वो कहाँ कहाँ से पूछा जा रहा है। तो देखिए हमारा जो चैनल है इसके ऊपर क्या हो रहा है, उदय प्रताप कॉलेज से रिलेटेड जितने भी आपके पेपर, ठीक है, 2024 23 22 और जितने भी आपके ईयर्स के पेपर हैं वो आपको यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक लेक्चर के फॉर्म में क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दिया जा रहा है, ताकि साथ ही साथ जो उदय प्रताप कॉलेज है उससे क्या है रिलेटेड जो आपके और भी चीजें हैं जो हैं वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन, कंप्लीट डिटेल जो है एडमिशन प्रोसेस का, वो सारे वीडियोस आपको क्या मिल जाएंगे, हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप उसको भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड और भी जितने भी टॉपिक्स आपको आपको पढ़ने हैं तो उससे भी रिलेटेड कुछ वीडियोस हमारे आपके चैनल पे अपलोड होते रहते हैं, तो आप उनको भी क्या करिए, देखते रहिए, ताकि आपका जो एग्रीकल्चर का एंट्रेंस एग्जाम है उसमें आपको हेल्प मिले। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।